Good morning, everyone. Hariom and Namaste. I, Gyani Hasso, on behalf of Excelsior Education Society, KB and SC Junior College of Commerce, Arts and Science for Girls, would welcome all a webinar on Swasth Yoga, Mast Yoga, a pre-celebration of 6th International Yoga Day. Our resource person is Mr. Pradeep Potwani. He is the founder of a non-profit organization, Swasth Bharat Yoga Kendra, with the aim to promote and develop yoga and well-being of humanity at large. More than 500 cities are connected through Swasth Bharat Yoga Kendra, daily online sessions during lockdown. Being a non-profit organization, Mr. Pradeep sir has done many activities. Few of them: number 1, blood donation camp; 2, kids batches; 3, special weight loss batches for the women; 4, student special knowledge session, how to prepare for the exams they are conducting during every year. Besides these, he do more charitable work, which is countless. Now I would like to request our resource person, Mr. Pradeep Potwani, sir, to proceed the session. Over to you, sir. Hari Om. Good morning, everyone. Welcome to Swasth Bharat Yoga Kendra. Welcome to Swasth Yoga Mast Yoga program. I hope के आवाज़, picture quality, everything is okay. If it is okay, then please, just comment on this, that everything is okay, so मैं आगे बढ़ूँ उस हिसाब से. Is sound okay? Picture quality okay? Please comment that sound is okay. Okay, good. Yeah. ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. कमेंट आ गए कि एवरीथिंग इज़ ओके, या साउंड इज़ ओके, राइट. तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. आज का सेशन मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ एक्सेलसियर एजुकेशन सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आपके साथ जुड़ने का. स्वस्थ भारत योगा केंद्र हमारी संस्था पिछले 6 सालों से उल्लासनगर और कल्याण में अपनी सेवाएं दे रही है. स्वस्थ भारत योगा केंद्र फ्री क्लास चलाता है. पिछले 6 सालों से हमने किसी भी क्लास के लिए कभी भी कोई चार्ज नहीं किया. 1-to-1 बेसिस पे सामने बैठकर करीबन 30,000 लोगों ने हमारे यहाँ पे योग सीखा है, और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से करीबन 20,000 लोग जुड़े हुए हैं. अब ये लॉकडाउन के कारण लाइव क्लासेस यानी सेशंस तो नहीं चलते हैं. अलग अलग 10 सेंटर्स हैं हमारे, तो सेंटर पे तो क्लास नहीं चलता है, लेकिन लाइव यूट्यूब पे मैं डेली सेशंस लेता हूं, जिसमें ऑन एन एवरेज 500 to 600 लोग डेली अपनी साधना, अपना योगा करते हैं. और इसी लाइव सेशन के माध्यम से, इसी टेक्नोलॉजी का थैंकफुल रहते हुए आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं. मैं प्रदीप होतवानी पिछले 10 साल से योग शिक्षक हूं, योगा टीचर हूं, फार्मासिस्ट हूं, एक मेडिकल स्टोर चलाता हूं उल्लासनगर में ही. मेरे गुरुजी हैं आदरणीय डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं. ही इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल टू रिसीव प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर योगा इन इंडिया. ये पहले व्यक्तित्व हैं जिनको प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया है भारत में.
गुरुजी को ज़्यादा आपने लाइमलाइट में नहीं देखा होगा, लेकिन नासिक में योगा विद्या गुरुकुल इनकी संस्था है। यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं आते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा गुरुजी नहीं आते हैं, लेकिन मैं आज बताऊं गुरुजी की 75 इयर्स एज है और गुरुजी जब पैदल चलते हैं तो उनकी स्पीड को मैच करने के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। आज भी इतने एनर्जेटिक हैं। उनकी ही सिखाई हुई हर बात मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। जो भी मैं कराऊंगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का है, मेरा कुछ नहीं है। गुरुजी के माध्यम से हमारा जीवन बेटर हुआ, हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बेटर हुआ। स्वस्थ भारत योगा केंद्र में 75 वेल ट्रेंड टीचर्स हैं और ऑन एन एवरेज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 7 मंथ्स चलता है। तो इसीलिए 6 सालों में केवल 75 टीचर्स ही बना पाए, लेकिन क्वालिटी टीचर्स हमने समाज को दिए हैं गुरुजी की ही कृपा से। तो आज का जो सेशन है उस पे मैं आ रहा हूँ। काफ़ी यंगस्टर्स जुड़े हैं, कॉलेज का सेशन है। तो यंगस्टर्स सोचते हैं योगा यानी 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, अभी क्यों योगा। मे बी ये सेशन भी अनाउंस हुआ होगा तो शायद लगा होगा कि आज अभी क्यों। इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, कॉलेज ने सोचा क्यों ना हम रखें, पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट होगा। आई एम थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण ये इंटरनेशनल योगा डे हमें मिला है। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही हम बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको बताऊं, इस दिवस के, केवल इस दिन के कारण, इस इंटरनेशनल योगा डे के कारण सैकड़ों लोग योग से जुड़े हमारी संस्था में केवल, और ऐसे हजारों लाखों लोग जुड़े होंगे दुनिया भर में कि इतने लोग योगा कर रहे हैं, क्यों ना हम भी करें। लेकिन यंगस्टर्स अब भी यही सोचते हैं कि योगा क्यों, जिम है, एरोबिक्स है, बहुत कुछ है करने के लिए, देन व्हाई योगा। और योगा तो बुड्ढों का खेल है, हमारा खेल थोड़ी है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी स्वस्थ भारत योगा केंद्र में जो एवरेज स्टूडेंट की एज है वो 30 इयर्स है। हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हैं, यंग टीचर्स हैं। 19 ईयर ओल्ड टीचर है हमारे पास, 19 साल की एज में वो टीचर बनी है। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हैं। जब वो जुड़ते हैं तो उनको पता चलता है कि कितना प्यारा सा ये टेक्निक है, जो गलत तरीके से पेश किया गया, शायद कई बार ऐसे बताया गया कि ये बुढ़े लोग करते हैं, ये एजेड लोग करते हैं, ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है। बट ये जितना कम एज में आप स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा लाभ मिलता है। मैंने 29 ईयर्स में योगा ज्वाइन किया और मुझे लगता आज 40 ईयर्स है, करीबन 11 साल हुए हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत लेट कर दी। 29 ईयर्स में मैंने क्यों ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी धन्यवाद से भरता हूँ कि ज्वाइन तो किया। तो व्हाट इज़ योगा, थोड़े में समझ लेंगे। देखिए आज ना क्या है कि लाइव सेशन में ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं डेमो की। मैं ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे हम, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जो भी कराऊंगा वो लाभदायक तो होगा ही। आप डेली उसको रूटीन में कर सकते हैं अपने जीवन में, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो थोड़ी थोड़ी हम करेंगे। लेकिन योगा क्या है और कैसे कुछ यौगिक प्रक्रियाएं हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लाभ देंगी हमारे जीवन को बेटर करने के लिए, उसको हम आज यहाँ पे सीखेंगे। एक घंटे का सेशन है, तो 1 घंटे में जितना मुझसे हो सका मैं आपको दूंगा। और मेरा जो 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको समराइज़ करके मैं आपको दूंगा। मैं ये आपको कह दूं कि ये सेशंस लेने में आपको आनंद आए या ना आए, हमें बहुत आनंद आता है। हमें जो मिला है उसको बांटने में जो आनंद है उसका कोई मोल ही नहीं है। तो मैं जितना अच्छे से बांटूंगा उतना आनंद मुझे मिलने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट मैं यहाँ पे दूं और आपके जीवन में जो इजीली उतरे वो मैं आपको यहाँ पे दूं। व्हाट इज योगा, तो इसको
समझने के लिए ना पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए मुझे लगता है ये स्टोरी सुनने के बाद आप शायद ज़्यादा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे, और स्टोरी के माध्यम से हम ज़्यादा ग्रहण कर पाते हैं बातों को। बचपन से ही ये ट्रेंड है और अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। ये कहानी है महाभारत की। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तुम लड़ाई मत करो, इस लड़ाई से ना बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत लोग मरेंगे, बेगुनाह लोग मरेंगे जिनका कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारे अपने मरेंगे, बहुत सारा नुकसान होगा समाज का। दुर्योधन तुम लड़ाई मत करो। तो दुर्योधन ने जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण को कि प्रभु आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल करेक्ट हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे भीतर से एक आवाज आ रही है जो कह रही है लड़ाई करो। सो मैं लड़ाई करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, आप मुझे माफ कीजिए, मैं युद्ध करने वाला हूं। सो युद्ध शुरू हो गया। जैसे युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन बीच युद्ध में आके शुरू होने से पहले ही रुक गया। उसने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। उसने कहा मैं नहीं लड़ने वाला। अब आपको पता है भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे, उसके साथ थे उस वक्त। तो उसने अर्जुन ने कृष्ण से कहा प्रभु मैं नहीं लड़ने वाला, मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर ये लड़ाई में जीत भी गया तो मुझे मिलेगा क्या? मेरे तो सब अपने खड़े हैं यहाँ पे, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे दादा खड़े हैं, मेरे चाचा खड़े हैं, सब तो मेरे अपने हैं। इनको मार के अगर मैं जीत भी गया तो मुझे मिलेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है। ही वॉज इन हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्रेशन। उसके हाथ पैर, वो गीता में वर्णन है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसका रंग पीला होने लगा था, उसको ऐसे फीवरिश फील हो रहा था। ऐसे कुछ वर्णन है जिसमें आपको लगेगा कि वो फीवरिश फील कर रहा था। उसके हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। उसने कहा मैं नहीं लड़ने वाला। उसने कहा मुझे इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं अपने धनुष को उठा के लड़ पाऊं। तो कृष्ण मैं नहीं लड़ सकता, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने कहा मुझे भीतर से एक आवाज आ रही है जो कह रही है लड़ाई मत करो। तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता। फिर आपको पता है क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने द हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज ऑन दिस अर्थ, भगवत गीता, अर्जुन को सुनाई और उसे प्रेरित किया, उसे सही राह दिखाई कि तुम लड़ो। अब वही कृष्ण जो दुर्योधन के पास गए थे कि तुम लड़ाई मत करो, आज वही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम लड़ाई करो। थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा तुम लड़ाई करो, जबकि वो दुर्योधन के पास शांति दूत बन के गए? और अर्जुन को क्यों सुनाई भगवत गीता, दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई? जैसे वो न लड़े। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। आपको थोड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जुन ने एक लाइन कही थी भगवान श्री कृष्ण को जो दुर्योधन ने नहीं कही। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे भीतर से एक फोर्स आ रहा है जो मुझे कह रहा है लड़ाई मत करो, लेकिन आप मुझे राह दिखाओ कि मैं इस भीतर के फोर्स से कैसे बाहर आ जाऊं, कैसे मैं सही राह पर चलूं, जो इस वक्त सही है मैं वो करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पाठ पढ़ाया, अर्जुन को पढ़ाया, दुर्योधन को नहीं। वैसे हम किसको समझाते हैं? जो कोई लड़ाई करना चाहता है उसको, कि जो नहीं करना चाहता है उसको? ऑफ कोर्स जो करना चाहता है उसको समझाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसको समझाया? जो लड़ाई नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने एक इच्छा जताई कि
कि मुझे बताओ मैं इस भीतर के फोर्स से कैसे बाहर आऊं। ये जो भीतर का फोर्स है, ये जो इच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर का फोर्स सब पे है, आप पे भी है, मुझ में भी है। भीतर के फोर्स से ही हम प्रभावित होकर हर कार्य कर रहे हैं। मैं इस फोर्स पे आऊंगा, इस फोर्स को क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम इसको योग के माध्यम से कंट्रोल करते हैं और एक सही दिशा देते हैं, सही मार्ग देते हैं। तो जैसे ही उसने इच्छा जताई तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। आपकी भी इच्छा होगी आज कुछ सीखने की, कुछ करने की, कुछ जीवन को बेहतर समझने की, तो ही ये सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज यूट्यूब सेशन है, क्लास तो चल नहीं रहा है। ऐसे क्लासरूम में तो आप बैठे नहीं हो कि उठ नहीं सकते। यूट्यूब सेशन है, कभी भी कभी भी पॉज करो, निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शायद अगला 9:15 तो बज गया, अगला 45 मिनट्स शायद आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है अगर आप उसको समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये भीतर का फोर्स जो है, इसे मन कहते हैं। शरीर को चलाने वाला ब्रेन और ब्रेन को चलाने वाला मन। हमारे गुरुजी कहते हैं मन के माध्यम से ब्रेन चलता है। अब मन क्या है? और ये जो योग है ना, ये है चित्त वृत्ति निरोधः। पतंजलि महामुनि, आपने नाम सुना होगा, स्वामी रामदेव जी के संस्था का नाम ही पतंजलि और बहुत सारी ब्रांड्स, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसके आए हैं पतंजलि के। तो पतंजलि महामुनि थे करीबन 2500 साल पहले, उन्होंने योग दिया। उस योग में उन्होंने कहा, जब उनको पूछा गया योग क्या है, तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति निरोधः यानी आपके मन पर जो वृत्तियां हैं, जो कंडीशनिंग्स हैं, उसको दूर करना, दैट इज योग। यानी पूरा मन का खेल है, सब मन का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही टू द पॉइंट बात करूंगा अभी, तो आप प्लीज ध्यान से सुनना। हो सके तो ईयरफोन लगा दो, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो ईयरफोन लगा दो या ब्लूटूथ स्पीकर लगा दो आप। व्हाट इज माइंड? ये जो मन है ना, उसकी वृत्तियां हैं। कैसे हैं? हर बात यही कहता है आपको करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज पिज्जा खाना है, आज मेरा मन कह रहा है मैं पिज्जा खाऊं। आपने कभी ये नहीं कहा आज मेरा पेट कह रहा है मैं पिज्जा खाऊं, नो। या आज मेरा शरीर कह रहा है मैं पिज्जा खाऊं। आज मेरा मन कह रहा है मैं पिज्जा खाऊं। आज मेरा मन कह रहा है मैं घूमने जाऊं। आज मेरा मन कह रहा है मैं बारिश में नहाऊं। आज मेरा मन कह रहा है मैं आराम करूं। सब मन कह रहा है, तो ये मन है क्या? मन आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी कंडीशनिंग, आपकी मेमोरी, बहुत कुछ मिला के मन बनता है। और ये जो योगा है, ये जो योग है, ये इसी मन को बेटर करने का एक प्रोसेस है। दैट इज योगा। शारीरिक प्रोसेस नहीं है। शरीर को यूज करते हैं हम इस प्रोसेस में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये शरीर के लिए बना ही नहीं है। आप कहेंगे शरीर के लिए नहीं बना तो इतने सारे लाभ कैसे मिल रहे हैं? डायबिटीज ठीक हो रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, थायराइड ठीक हो रहा है, क्रोनिक डिजीजेस ठीक हो रही हैं योग से, जो एलोपैथी दवाई से भी नहीं होती, जो किसी भी माध्यम से, किसी भी पैथी से शायद नहीं होती, लेकिन योग से ठीक हो रही है। हमारे स्वस्थ भारत योगा केंद्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्रोनिक डिजीजेस ठीक हो गई हैं। रेगुलर डायबिटीज चेक करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में, डायबिटीज की दवाइयां धीरे धीरे बंद हो गई उनकी। ऐसे बीपी की दवाइयां बंद हो गई, थायराइड की दवाइयां बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जब मैं योग में नहीं जुड़ा था तो मुझे लग रहा था ये सब कहने की बातें, ये सब नहीं होता है, बट होता है, क्योंकि पूरा माइंड गेम है। जैसे मैंने कहा, मन दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और दिमाग शरीर को कंट्रोल कर रहा है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको मन को स्वस्थ रखना है। सब अपने आप राउंड बराबर हो जाता है, चक्र प्रॉपर हो जाता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं फिर हमारे योग में। तो मन पर अच्छे प्रभाव डालने के लिए कैसे है, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे दूं। एक तालाब है, तालाब के पानी में तरंगे हैं, तो आपको अंदर क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन
तालाब की पानी में तरंगे नहीं हैं तो आप बिल्कुल साफ भीतर देख पाते हो। वैसे ही जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, तब जीवन अच्छी तरह से दिखाई देता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाता है, जो भी तकलीफें हैं वो दूर होने लगती हैं, क्योंकि तरंगें जो हैं वो रुक गई हैं। तरंगें, जैसे मैंने कहा, आपके थॉट्स, आपकी भावनाएं, बहुत कुछ जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो सब तरंगें हैं। ध्यान रखें, स्टेबल माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ पॉजिटिव माइंड। एक स्थिर मन, एक सकारात्मक मन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट, बट पॉजिटिविटी हर बार आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को गाली नहीं देता, और कोई कल के मेरी बहन को थप्पड़ मारे और गाली दे तो मैं बैठ के सुनूं, उसकी कंप्लेन नहीं करूं या उसको कुछ कहूं नहीं? तो हर बार पॉजिटिविटी नहीं ले सकते हम। लेकिन ये जो स्थिरता है, ये जो स्टिलनेस ऑफ माइंड है, ये क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, ये कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। मैं बताऊं आपको, मैंने फार्मेसी की, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। मैंने 10th के बेसिस पे डायरेक्ट 12th साइंस किया, एंड देन 12th साइंस के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी की 2 साल। और जब मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी की, मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में था और मेरा भतीजा है वो 8th स्टैंडर्ड में था। यानी मैं भी पढ़ रहा था और वो भी पढ़ रहे थे। अब मेरे पास एक चैलेंज था कि अगर मैंने कम मार्क्स ली, पास तो मैं हो जाऊं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स से पास हो जाऊं या फिर 40% से पास हो जाऊं, तो मेरे बेटे और मेरे भतीजे, जो अब बहुत ज़्यादा उस वक्त, हाँ, उनको इतनी समझ थी कि ये सब क्या हो रहा है, जो इतने बड़े हो गए थे, तो उनके पास मैसेज क्या जाएगा। तो मेरे पास एक चैलेंज था कि मुझे एटलीस्ट फर्स्ट क्लास लेना है, जैसे सही मैसेज जाए। मेरा शॉप चालू है, संस्था चालू है, सब सेवाएं चालू हैं। रात को 12 बजे के बाद मैं आके पढ़ता था या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था। रात का ही समय यानी मिलता था पढ़ने के लिए, पूरा दिन बाकी जो काम रहते हैं वो मैं करता था। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में मैं 2nd इन क्लास आया, और ये सब हुआ क्योंकि मैं योग से जुड़ा था, क्योंकि मैं माइंड को स्टेबल कर पाया, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा पाया। कंसंट्रेशन लेवल ऐसे था कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, ऑफ कोर्स वो 22 साल के, 20 साल के थे, तो वो पूरा दिन में जो पढ़ते थे मैं 1 घंटे में पढ़ लेता था। मैं देखता था वो पूरा दिन उतना पढ़ रहे हैं और उतना ही ले रहे हैं जितना मैं 1 घंटा पढ़ के ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक थी जिससे मैं अपनी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकता हूं और बेटर वे में कम समय में ज्यादा पढ़ सकता हूं। वही टेक्निक्स जो मैंने अपने जीवन में उतारी हैं एज ए स्टूडेंट रिसेंटली, कुछ साल पहले, वही टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका और आपके जीवन को समझने का एक बहुत अच्छा, आपको इस टेक्निक हेल्प करेगी इसमें आपको, और अपने जीवन को आप बहुत अच्छे से बेटर कर पाओगे। तो आई होप कि आपने समझ लिया है कि योग एक्चुअली क्या है। शरीर नहीं है, शरीर के थ्रू हम कुछ क्रियाएं करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जिसमें शरीर ठीक होने लगता है और मन ठीक होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। तो ये क्रोनिक डिजीजेस भी ठीक होने लगती हैं। और नहीं है, आप कहेंगे हम यंग हैं, हमें थोड़ी ये सब प्रॉब्लम है, तो एज ए प्रिवेंशन मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, कोविड-19 आया, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई, लेकिन हम तो बहुत टाइम से वैक्सीन डिलीवर करके बैठे हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है तो योग करो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आ रहा है, योग करो। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो वैक्सीन ही हो गई ना। आपको इम्यूनिटी डेवलप करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो कोरोना आपको छुएगा नहीं, और छुआ भी तो डैमेज नहीं कर पाएगा ज़्यादा, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। परमात्मा न करे किसी को ऐसा हो, बट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग है। तो ये जो इम्यूनिटी है, ये शारीरिक जो इम्यूनिटी है, ये अपने आप बढ़ जाती है। तो कुछ क्रियाएं हम यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिकल अभी,
तो हल्की सी क्रियाएं करेंगे बैठ के जो हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कैमरा की कुछ लिमिटेशंस है मेरे पास। तो फिर क्रियाओं के बाद मैं और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको जिससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये जो शरीर है ना, ये प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर कहीं आपकी पीठ दुख रही है और मैं आपको कोई टेक्निक दूं तो आपका ध्यान पूरा पीठ दर्द में ही जाएगा, आपको उस टेक्निक में ध्यान नहीं जाएगा ऑफ कोर्स। तो शरीर का स्वस्थ रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं। आप देखते होंगे कई बार स्वामी रामदेव जी को कि वो बहुत सारी क्रियाएं कराते हैं, तो उसको बहुत सारी क्रियाओं को हम कर सकते हैं अपने जीवन में अगर आप लाइव योगा क्लास अटेंड करते हैं तो। लेकिन फिलहाल अब इस लाइव सेशन में मैं कुछ अपर बॉडी मूवमेंट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह पे बहुत ज़्यादा बैठा जाता है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं बच्चों के। तो ये जो रीजन है हमारा शोल्डर्स, गर्दन, ये बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है और मोबाइल फ़ोन पहले ही ज़्यादा यूज़ में आने लगा है। और इससे बेटर होने के लिए, अपने स्पाइन को थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए, एटलीस्ट अपर स्पाइन को हम बेटर करने के लिए कुछ क्रियाएं यहाँ पे करते हैं। आप साथ साथ मेरे कर सकते हैं, एक बार आप देख लें, मैं करूँगा, फिर मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊँगा, आप साथ साथ करेंगे। तो सिंपल क्रियाएं हैं। गर्दन की मूवमेंट है, जैसे ध्यान रहे कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप देख लें मूवमेंट्स कैसे हैं, फिर मैं कुछ कहूँगा वैसे ही आपको करना है। नहीं तो मूवमेंट्स तो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो में देख के कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज का कोई भी वीडियो देखें, लेकिन कैसे उसको करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे कि फास्ट एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, हमें हमेशा स्लो करनी है। साइंटिफिकली भी देखेंगे ना तो स्लो क्रियाएं ज़्यादा लाभ देती हैं। अब मैं उसके साइंटिफिक वे में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, नहीं तो वक्त भी कम पड़ जाएगा और शायद आप बोर होने लगेंगे। लेकिन स्लो फॉर्म ऑफ योगा, स्लो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो है ना, वो ज़्यादा लाभदायक है। तो अब हम गर्दन की मूवमेंट्स करते हैं। आप देख लें, पहले आपने पहले भी देखी होगी, बट एक बार देख लें, फिर एक प्रोसेस से उसको करना है। क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और आप करें नहीं, आप देख लें पहले। हाँ, और आप बैठे हैं तो दोनों हाथ घुटनों पे रख देंगे, ऐसे देख लें आप पहले। फिर गर्दन को धीरे धीरे आंखें बंद करके धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर सीधा, फिर लेफ्ट। अब लेफ्ट लेते समय ना ऐसे शोल्डर को ऊपर नहीं उठाएंगे, शोल्डर अपनी जगह पे होगा और अपने कान को शोल्डर तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। फिर सीधा, फिर राइट, फिर सीधा, राइट। ऐसे फिर दूसरी, ऐसे आगे झुका के ऐसे राउंड करेंगे धीरे धीरे। मैं फास्ट कर रहा हूँ जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसे लेफ्ट से राइट राउंड, फिर राइट से लेफ्ट, ऐसे राउंड, और फिर शोल्डर्स की मूवमेंट है। तो पहले गर्दन की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँ। मैंने कहा आंखें बंद रखनी है। अब आंखें जो है ना बाहर लेके जाती है। हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स, ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स हमें बाहर की तरफ लेके जाते हैं। हम अपने आईबॉल्स को रोल करके भीतर नहीं देख सकते। इतना, एक चींटी भी हमारे स्किन पे चलती है तो पता चल जाता है। भीतर इतना ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पता नहीं चल रहा, क्योंकि स्किन बाहर की तरफ केंद्रित है। स्मेल भीतर की नहीं आती, बाहर की आती है। टेस्ट भीतर की नहीं आती, बाहर की आती है। सब सेंस ऑर्गन्स बाहर की तरफ केंद्रित हैं। हमारी आंखें भी बाहर की तरफ केंद्रित हैं। अगर हमें कुछ कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है तो कुछ देर के लिए हमें आंखें बंद करनी होंगी। और ये जो एक्सरसाइज है, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, जब आप कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो उसके डबल परिणाम मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गर्दन झुकाई, मेरा ध्यान कहीं और है, आंखें खोल के मैं कर रहा हूं, नीचे वॉच पर ही है मेरे, मेरा ध्यान वॉच पे चला गया, टाइम कितना हुआ है नीचे मैं देख रहा हूं। फिर ऊपर देखा, ऊपर फैन चल रहा है तो मैं फैन की तरफ ध्यान दे रहा हूं। फैन माने मेरा गर्दन में ध्यान नहीं है। तो लाभ तो मिलेंगे लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। और आप 10 दिन करोगे तो जितने लाभ मिलेंगे, कंसंट्रेशन लेवल के साथ एक दिन में उतने लाभ मिलते हैं। तो कंसंट्रेशन लेवल करने के लिए हमें आंखें बंद रखनी होंगी। तो आंखें बंद करके करेंगे ना तो ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो सिंपल है, एक बार आंखें खोल के, नेक्स्ट टाइम आंखें बंद करके, ऐसे 2-2 बार 3-3 बार हम करते हैं। तो अभी आपने मूवमेंट देख ली, अब आंखें बंद करके करेंगे। कंसंट्रेशन लेवल, आंखें झुक रहा है ना गर्दन, तो उसको महसूस करते हुए आगे झुकाना है। यानी गर्दन आगे झुक रही है,
अब झुकने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने चिन को कंठ से या गले के निचले हिस्से से लगा दिया, अब पीछे की तरफ स्ट्रेच है तो उसको महसूस करना है कि पीछे स्ट्रेच है। फिर आप सीधा कर रहे हैं तो सीधी हो रही है गर्दन, उसको महसूस करना है, यानी शरीर के साथ रहना है, बॉडी अवेयरनेस के साथ आपको ये करना है। तो चलिए, इससे और ज्यादा लाभ मिलेंगे और आनंद आएगा आपको करने में, बहुत एंजॉय करेंगे आप उसको। तैयार हो जाए, हथेलियों से घुटनों को पकड़ लें, पलथी मार के बैठ सकते हैं आप, कंफर्टेबल सीधे बैठ जाएं, कंफर्टेबली सीधे, ऐसे झुक के ना बैठें, कंफर्टेबली सीधे बैठ जाएं। अब आपने मूवमेंट्स देखी, अब आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके ध्यान दें, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे आगे पूरी तरह से झुका के कुछ देर रुकना है, कुछ सेकंड रुकना है, स्ट्रेच को फील करना है। अब देखिए गले पे दबाव है और गर्दन पे खिंचाव है, उसे महसूस करें। आंखें बंदी रहेंगी, धीरे धीरे गर्दन सीधी, धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे आराम से आराम से आराम से, और पीछे और पीछे और पीछे, शोल्डर्स नहीं, केवल गर्दन। आगे की तरफ स्ट्रेच है, गले में, गर्दन में पीछे की तरफ दबाव है, महसूस करें। पूरी तरह से पीछे लेके कुछ देर रुकना है, आंखें बंदी रहेंगी, धीरे धीरे सीधे करना है, गर्दन को सीधे करते हुए महसूस करना है। अब धीरे धीरे गर्दन लेफ्ट की तरफ झुकानी है, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर तक लाने का प्रयास करना है, लेकिन शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है। आपकी पूरी अवेयरनेस आपके गर्दन के ऊपर होनी चाहिए। अब लेफ्ट साइड दबाव है, राइट साइड खिंचाव है, महसूस करें और इस स्ट्रेच अवस्था में कुछ देर रुकें, नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखें। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करें, सीधे करते समय महसूस करें, अब झुकाते समय भी महसूस करते हुए झुकाएं, धीरे धीरे गर्दन राइट झुकाएं, राइट कान को राइट शोल्डर तक लेके जाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करें, फिर से धीरे धीरे गर्दन आगे, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे गर्दन सीधी, आंखें बंदी रहेंगी, धीरे धीरे पीछे 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 और पीछे और पीछे, धीरे से गर्दन सीधी, धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ झुकाएं, राइट साइड स्ट्रेच को महसूस करें, धीरे धीरे सीधी, धीरे धीरे राइट, धीरे धीरे सीधी, आंखें बंदी रहेंगी। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, धीरे से गर्दन आगे, पहले आगे झुका लें। अब कंटिन्यू राउंड लगाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे, और महसूस करेंगे राउंड लगाते समय। धीरे से गर्दन लेफ्ट, धीरे से पीछे, राइट, आगे, अपोजिट, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, फिर से लेफ्ट से राइट, धीरे धीरे लेफ्ट, अवेयरनेस के साथ, पीछे, राइट, आगे, अपोजिट, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, एक बार और, लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे, अवेयरनेस के साथ, पूरा ध्यान आपका अपनी गर्दन पर। फिर से अपोजिट, राइट, पीछे, लेफ्ट, आगे, आंखें बंद रखते हुए धीरे से गर्दन सीधी, कुछ वाइब्रेशंस हैं गर्दन में, महसूस करें। आंखें बंद करके ही आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस भीतर से आ रही हैं। अब धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलते हैं।
नाउ शोल्डर मूवमेंट। अब शोल्डर मूवमेंट्स कैसे, सी हम ना, आप देख लें पहले इसको, फिर सेकेंड टाइम में आप करेंगे। पांचों उंगलियां मिला के बिल्कुल शोल्डर्स के बीच में रखनी है। अब पांचों उंगलियां ऐसे इस प्रकार से टिप्स उंगलियों की शोल्डर के ऊपर रखनी है। शोल्डर्स, अब उंगलियों को हिलाना नहीं है, अब आगे की तरफ एल्बोज को मिला लेना है और मिला के धीरे धीरे एल्बोज को ऊपर उठाना है। फिर ऊपर, ध्यान दें पांचों उंगलियां नहीं हिलेंगी, ऊपर उठा के धीरे धीरे पीछे लेके जाना है, ज्यादा से ज्यादा पीछे पीछे धीरे धीरे करना है। फिर धीरे धीरे आगे, वापस आके एल्बोज को मिला लेना है। अब नीचे से ऊपर, धीरे धीरे नीचे, फिर पीछे, फिर ऊपर, आगे, वापस एल्बोज को मिला लेना है, फिर दोनों हाथ नीचे लेके आने हैं। चलिए करेंगे। आपने देख लिया, अब आंखें बंद करके पांचों उंगलियां शोल्डर्स के बीच में रख दें। अब उंगलियों की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, एक ही जगह पे पांचों उंगलियों को रखना है, हिलाना नहीं है मूवमेंट करते समय। आगे की तरफ एल्बोज को मिला लें जितना हो सके, सबसे नहीं हो पाएगा, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहता है क्योंकि मूवमेंट हम करते ही नहीं है। तो ऐसे एल्बोज को मिला लें। अब धीरे धीरे कोहनियाँ ऊपर, पीछे, धीरे धीरे फास्ट नहीं, पीछे, नीचे, उंगलियों को हिलाएं नहीं, आगे, नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखते हुए, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, फिर से ऊपर, धीरे धीरे, पीछे 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 और पीछे और पीछे, नीचे, आगे, नीचे, पीछे, ऊपर, आगे। आंखें बंद रखते हुए धीरे से हाथ नीचे। शोल्डर्स में कुछ वाइब्रेशंस हैं, महसूस करें। अब धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल दें। ये जो आपने अभी किया ना शोल्डर मूवमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 4-5 बार कंटिन्यू आप कर सकते हैं और दिन में 2-3 बार कर सकते हैं ऐसे। और ये आपके पूरे सर्वाइकल रीजन को बहुत ज़्यादा लाभ देता है। और जहाँ पे लगे ना कि पेन हो रहा है तो रुक जाना है, पेन में कंटिन्यू नहीं करना है उसको, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है। कोई 5 बार कर पाएगा, कोई 3 बार, कोई 10 बार, तो जितना भी आप कंफर्टेबली कर पाएँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शोल्डर की एक और मूवमेंट। हाथों को इस प्रकार रख देंगे शोल्डर्स पे, राइट, देन ऐसे खोल देंगे, हथेलियां बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर, एल्बोज सीधे। अब ना इन्हीं हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। मेरे पास दीवार है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा इसलिए दीवार टच होगी, लेकिन आप करें ज़्यादा से ज़्यादा, आंखें बंद करके। हाँ, अब फिर से लेवल में लेके आए और फिर से वापस हाथों को ऐसे लेके आए, ठीक है। फिर से आंखें बंद करके अब हाथ को ऐसे राइट, हाथों को फैलाएं, हथेलियों को प्रॉपर स्ट्रेट ऊपर की ओर रखें, उंगलियां अंगूठे मिला के रखें। अब पीछे की तरफ, इसी अवस्था में पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और पीछे स्ट्रेच करके कुछ देर रुक जाएं आंखें बंद करके। नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखें। अब धीरे से वापस शोल्डर के लेवल में और वापस हाथ शोल्डर्स पे, आंखें बंद ही रखें। फिर से दोनों हाथ फैला लें, हथेलियां प्रॉपर ऊपर की ओर रखें, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रखें, एल्बोज 1 इंच भी फोल्ड ना हो, और धीरे धीरे हाथों को पीछे ले लें, फैलाएं फैलाएं फैलाएं। हाँ, देखिए गर्दन के हिस्से पे, शोल्डर्स पे स्ट्रेच आ रहा है, महसूस करें। अब धीरे से वापस शोल्डर के लेवल में, धीरे से दोनों हाथ शोल्डर्स पे, धीरे से दोनों हाथ नीचे, आंखें खोल सकते हैं। ये हैं शोल्डर्स मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट। नाउ आंखों की मूवमेंट्स। आंखें भी थक जाती है ना बेचारी, देख देख के मोबाइल फ़ोन एंड ऑल। सो
थोड़ा सा आँखों की एक्सरसाइज करते हैं। आँखों की एक्सरसाइज करते समय ना आई बॉल्स को आँखों से पहले लेफ्ट आई बॉल्स को लेफ्ट लेके जाएंगे, राइट लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, धीरे धीरे लेके ना, आराम से करना है। चलिए मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, आप करते जाएंगे। आंखें ऑफ कोर्स इसमें खुली रहेंगी। आई बॉल्स लेफ्ट, लेफ्ट देखें, जितना गर्दन सीधी रखें, केवल आई बॉल्स को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। लेफ्ट की तरफ देखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ है लेफ्ट की तरफ उसको देखने का प्रयास करें, बगैर गर्दन को हिलाए। गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, गर्दन सीधी रहेगी। हाँ, कुछ देर रुक जाएं, आंखें खुली रखें, देखने का प्रयास करें लेफ्ट साइड। अब धीरे से आईबॉल सीधे करके कुछ सेकंड आंखें बंद करें, फिर से आंखें खोल के राइट की तरफ आईबॉल्स को लेके जाएं, राइट की तरफ देखने का प्रयास करें, गर्दन सीधी। कुछ देर रुक जाएं, मैक्सिमम राइट लेके आईबॉल्स को रुक जाएं वहां पे। धीरे से सीधा कर लें, आंखें बंद करें कुछ सेकंड्स। अब आंखें खोल के ऊपर की तरफ देखेंगे, आईबॉल्स को ऊपर लेके जाएंगे, गर्दन हिलाए नहीं, गर्दन पीछे नहीं झुकानी है। ऊपर की तरफ लेके जाके कुछ देर रुकना है। अब धीरे से वापस लेके आंखें बंद रखें कुछ सेकंड। अब आंखें खोल के नीचे की तरफ देखें, गर्दन झुकानी नहीं है, नीचे देखें, नीचे देखें, जितना अपने पैरों के नज़दीक देख सकते हैं देखें, अपने शरीर के नज़दीक देखने का प्रयास करें, यानी मैक्सिमम नीचे देखें। ऐसे मैं कहूँ अपने नाक की टिप को देखने का प्रयास करें, नहीं दिखेगी ऑफ कोर्स, लेकिन कोशिश करें। हाँ, किसी किसी की नाक लंबी होती है तो अलग बात है। धीरे से वापस नॉर्मल पोजीशन, आंखें बंद, फिर से करेंगे, आंखें खोल के लेफ्ट की तरफ देखें, 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 लेफ्ट की तरफ देखें, गर्दन सीधी रखें, नॉर्मल पोजीशन, आंखें बंद, आंखें खोल के धीरे से राइट की तरफ, राइट की तरफ देख के कुछ देर रुकना है। धीरे से नॉर्मल पोजीशन, आंखें बंद, धीरे से आंखें खोल के ऊपर और ऊपर, धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आंखें बंद, धीरे से आंखें खोल के नीचे, धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आंखें बंद। अब ना आंखें बंद ही रखें, आप सुन लें। अब गोल घुमाएंगे आईबॉल्स को, यानी लेफ्ट देखेंगे, ऊपर देखेंगे, राइट नीचे, फिर अपोजिट, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। तैयार हो जाए, धीरे से आंखें खोलें, लेफ्ट की तरफ देखें, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मेरे साथ करें, गाई ना करें। लेफ्ट की तरफ देखें, ऊपर, राइट, नीचे, प्रॉपर नीचे मतलब नीचे देखें, राइट मतलब राइट, प्रॉपर देखना है। अब अपोजिट, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, फिर से लेफ्ट, धीरे धीरे, ऊपर, राइट, नीचे। क्या दिखाई दे रहा है उसको महसूस करना है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है चेक कर लें। अब राइट की तरफ जाएंगे तो राइट में क्या दिखेगा उसको महसूस करते हुए, राइट, ऊपर, लेफ्ट, आगे, फिर से लेफ्ट, ऊपर, राइट, आगे, धीरे धीरे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, आगे, आंखें बंद। इससे आंखों का तनाव दूर हो जाता है और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी आंखों में।
अब धीरे से आंखें खोलें। नाउ बैठ बैठ के आप लेफ्ट राइट भी झुक सकते हैं। कैसे झुकना है, दोनों हाथों को सामने, उंगलियों को फंसा लें, हाथों को ऊपर लेके जाएं, क्रॉस करें, हाँ ऐसे कलाइयों को टर्न कर लें। अब एल्बोज सीधे रखते हुए, ध्यान रहे एल्बोज फोल्ड नहीं होने चाहिए, दोनों एल्बोज आप लेफ्ट की तरफ झुकेंगे, एल्बोज सीधे रखते हुए। राइट साइड स्ट्रेच आएगा, उसे महसूस करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखने। वैसे कुछ ब्रीथिंग पैटर्न होता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखते हुए करें। अब धीरे धीरे सीधे होना है। अब राइट की तरफ, एल्बोज सीधे, कम झुकेंगे चलेगा। धीरे धीरे सीधे। अब आंखें बंद करके तैयार हो जाए। लेफ्ट, राइट साइड स्ट्रेच आना चाहिए, इतना जरूर झुकें। एल्बोज सीधे, धीरे धीरे सीधे, एल्बोज सीधे रखते हुए। राइट, सीधे। एक बार फिर से, लेफ्ट, सीधे, राइट। लेफ्ट साइड स्ट्रेच को महसूस करें, सीधे, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद ही रखें। ये कुछ अपर बॉडी मूवमेंट्स हैं जिसको हम डेली कर सकते हैं। इट टेक्स मैक्सिमम ऑफ 5 to 10 मिनट्स, तो इतना तो एटलीस्ट करना है। फिर खड़े होके कुछ आप जंपिंग वगैरह धीरे धीरे कर सकते हैं, वो मैं नहीं दिखा सकता इस वक्त क्योंकि जैसे मैंने कहा कैमरा की कुछ लिमिटेशंस हैं मेरे। ओके, अब आंखें खोल दें मुस्कुराते हुए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं सिंपल सिंपल जो आपको करनी है, और ये वीडियो रहेगा ही। इस वीडियो को आप फिर से लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को हम डिलीट नहीं करने वाले, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 21 जून कल आ रहा है, तो स्पेशल शूट हमने कराया है इस मोबाइल फ़ोन से नहीं, कैमरा से। अलग अलग 6 सेशंस आ रहे हैं। 6th इंटरनेशनल योगा डे है ना, तो 6 डेज कंटिन्यू कल से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जैसे हर वीडियो में कहा जाता है बेल आइकॉन दबा दें, तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। लाइव, पब्लिकली लाइव होगा वो। कल किड्स बैच है, बच्चों के लिए बैच है 5th to 10th स्टैंडर्ड के लिए, सुबह को 9:15 बजे से, और एक 7:30 बजे आपके लिए 21 जून सबके लिए एक सेशन है लाइव, जिसमें डेमो भी होगा, खड़े होकर ऑफ कोर्स पूरा कवर करेगा वो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे उसके लिए आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, सभी नोटिफिकेशन जैसे आपके पास आए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, मन की जो वृत्तियां हैं उनको कम करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही आसान, जिसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ध्यान से करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको जीवन की हर परिस्थिति में काम आने वाला है, और इससे आसान तरीका कुछ हद तक मन को कंट्रोल रखने का, मन को शांत करने का नहीं है। कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी चिंता हो, मैं नहीं कह सकता आप उसको एकदम मिटा सकते हैं इससे, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ये प्रोसेस है, इसे कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। ये संस्कृत वर्ड्स हैं, यानी शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें आप स्थिर हैं, यानी स्टेबल हैं, हिल नहीं रहे हैं, और सुखकारक हैं, यानी कंफर्टेबल हैं, यानी आप आसन में हैं। और ये जो आसन है ये आपकी मन की वृत्तियों को कम करना शुरू कर देता है जब हम आसन में होते हैं। तो हमें ऐसी पोजीशन लेनी है, आप पहले सुन लें ध्यान से, फिर हम करेंगे। हमें ऐसी पोजीशन में बैठना है जो हमारे लिए अटमोस्ट कंफर्टेबल हो,
मे भी आप टेक दे के बैठ सकते हैं, मे भी आप पैरों को फैला के बैठ सकते हैं, किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। ऐसी पोजीशन में आने के बाद आपको हिलना नहीं है। और ध्यान देना, स्थिर होकर ऐसे बैठना है कि पैर की या हाथ की उंगली भी न हिले। और फिर उसी स्थिरता को, क्योंकि शरीर हिल नहीं रहा, 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल रहा, उसी स्थिरता को आपको अनुभव करना है कि शरीर नहीं हिल रहा है। उसको अनुभव करते ही शरीर और मन जुड़ा हुआ है। जैसे ही मन उसको अनुभव करता है कि शरीर हिल नहीं रहा, तो मन का हिलना भी कम हो जाता है। ये जो तरंगे हैं पानी की, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था तालाब का, वो कम होने लगती हैं। अब पढ़ाई करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स हैं, आपको पढ़ने बैठना है, मैंने ये खुद प्रैक्टिकली किया है अपने फार्मेसी में। पढ़ाई करने से पहले आप कुछ देर अगर इस प्रोसेस को करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और उसी कंसंट्रेशन लेवल में मैंने जैसे कहा कि दूसरे स्टूडेंट्स को जो पूरा दिन लगता था, मुझे 1 घंटा लगा। ऑफ कोर्स 1 दिन में नहीं होगा, आप डेली उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आने लगेगा। और आज ही रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना मैं कह रहा हूँ। धीरे धीरे उस रिजल्ट पे आएंगे कि 1 घंटे में आप 10 घंटे की पढ़ाई कर पाएँ। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक्सपीरियंस कर लो उसको, फिर मैं इस पर थोड़ा और क्लियरेंस दे दूँ आपको, क्लियरिटी दे दूँ। तैयार हो जाएं तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान से करना आप, और इसको लाइटली मत लेना। कभी भी स्ट्रेस लगे, डर लगे, या बहुत ज़्यादा कुछ चिंता सता रही हो, तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं एनी टाइम। इवन नींद नहीं आ रही तो नींद में जाने से पहले, यानी सोने से पहले भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आप कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें, पलथी मार के बैठ जाएं या फिर पैरों को फैला के बैठ जाएं। अब आंखें बंद कर लें, चेक करें कि पोजीशन कंफर्टेबल है। आंखें बंद कर लें, जेंटली बंद करें, पलकों को दबाएं नहीं। एक बार फिर से चेक कर लें कि पोजीशन कंफर्टेबल है। नहीं है तो पोजीशन को चेंज करके कंफर्टेबल कर लें। अब एक बार फिर से चेक कर लें कि पोजीशन कंफर्टेबल है। नहीं है तो अभी भी पोजीशन चेंज कर लें। आंखें बंद हैं, कंफर्टेबल पोजीशन है। अब इस पोजीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, हिलना नहीं है। डोंट मूव योर बॉडी, 1 इंच भी नहीं हिलना है। पैर की उंगली तक न हिले। बिल्कुल स्थिर हो जाए। स्थिर होकर अब इस धीरे धीरे स्थिरता को अनुभव करें। देखें, शरीर 1 इंच भी नहीं हिल रहा। बिल्कुल हिलना नहीं है। और इस न हिलने को
महसूस करते रहना है। मन कहेगा, फिंगर्स हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, यहाँ थोड़ा दबाव आ रहा है, यहाँ खिंचाव आ रहा है, थोड़ा हिल जाते हैं, लेकिन आप हिलना नहीं। आप स्थिर बैठे रहो और महसूस करो कि पैरों की, हाथों की उंगली तक नहीं हिल रही। चेहरा शांत रखो, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। फोरहेड रिलैक्स, आईब्रोज रिलैक्स, आंखों की पलकें बिल्कुल रिलैक्स। बस कुछ देर और, 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलना है। और इस स्थिरता को अनुभव करते रहना है। आपकी सांसें भी आपको हिला नहीं पाए। Be like a statue. Be like a statue. अब धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल दें। क्या हुआ? देखो मन शांत हुआ, देखो विचार कम हुए। इस गहन शांति को पाना कितना आसान है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब ऐसी अवस्था में आके आप पढ़ने बैठोगे या किसी भी काम पे बैठोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। योग की कुछ टेक्निक्स जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही प्राणायाम वगैरह है, प्राण ऊर्जा है जो बहुत ज़्यादा हमारे मन पर प्रभाव डालती है। और मन ना एक एनर्जी है। मैं जाने से पहले बस क्योंकि 5 मिनट हैं तो कुछ आपको एक्सप्लेन कर लूँ अपने एक्सपीरियंस से। मन ना एक ऊर्जा है, बहुत पावरफुल ऊर्जा, जिसके कहने से आप हर काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ हिलाया तो मैसेज आया कि हाथ हिलाओ, फिर हाथ हिलाओ, ब्रेन से मैसेज आया ऑफ कोर्स। और ब्रेन को वो ऊर्जा कंट्रोल करती है जिसे हम मन कहते हैं योगिक कल्चर में। अब मन एक पावरफुल ऊर्जा है। इसमें बहुत सारे संस्कार हैं। संस्कार कैसे हैं? सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि 2 बच्चे एक ही माँ के कोख से जन्म लेते हैं, जुड़वा बच्चे।
एक साथ पले बढ़ते हैं, एक ही घर में बड़े होते हैं, एक ही तरह की एजुकेशन लेते हैं, एक ही तरीके से जीवन जीते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ही तरीके का बिजनेस करते हैं, एक ही तरीके से कमाते हैं, तो क्या दोनों की थॉट प्रोसेस सेम होती है? नहीं, कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि हमारे मन पे, क्योंकि दोनों का मन अलग है, क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग है, हमारे मन के ऊपर संस्कार हैं। उन संस्कारों को के साथ हम पैदा होते हैं, उन संस्कारों को लेके हम चलते हैं, और उन्हीं संस्कारों को बेटर संस्कारों में कन्वर्ट करना योग है। अपने मन पर एक प्रकार की दिशा देना उसको, और उसको कंट्रोल करना योग है। तो मन एक पावरफुल ऊर्जा है, ये एक दिन में चेंज नहीं होने वाला, और गुरुजी तो कहते हैं कई बार तो जन्म लग जाते हैं। एनीवे, तो आप क्या करो, मन के साथ ना कभी भी झगड़ा मत करो। अब झगड़ा कैसे, मैं डाइट के लिहाज से आपको एक्सप्लेन कर लूं। डाइट को बेटर करना है ना, तो डोंट मेक मेजर चेंजेस इन योर डाइट। ये दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ डाइट। आपको मेजर चेंजेस नहीं लानी है डाइट में। फॉर एग्जाम्पल आजकल अलग अलग डाइट्स आती हैं, केटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट। आप देखो, वो डाइट आप अपने जीवन के आखिरी दिन तक चला सकते हो क्या? नेवर। फॉर एग्जाम्पल आपने केटो डाइट शुरू की, फॉर एग्जाम्पल आपने केटो डाइट शुरू की, तो वो क्या जीवन के एंड डे तक जा सकती है? नहीं। कुछ दिन आपने की, उससे आपने वेट लॉस कर लिया या फैट लॉस कर लिया, जो भी आपने कर लिया, उसके कारण कितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई आपके शरीर में, आपको अंदाजा ही नहीं होता। डाइट वो प्रॉपर है जो जीवन के आखिरी दिन तक आप खा पाए, दैट इज अ प्रॉपर डाइट। और मेजर चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल आपने केटो डाइट आज से शुरू कर ली, मेजर चेंजेस लाई। कौन कह रहा है खाओ? मैंने आपको पहले भी कहा था, कौन कह रहा है खाओ? मन कह रहा है खाओ। अब मन कह रहा है फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज खाओ, मन कह रहा है आज पिज्जा खाओ, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे पिज्जा नहीं खाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, ये मेरी डाइट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसी डाइट मिली जिसमें ये सब नहीं है। अब मन कह रहा है खाओ, आप कह रहे हैं नहीं, तो क्या करेगा? 10 दिन आप नहीं खाओगे, 2 महीना नहीं खाओगे, 3 महीना नहीं खाओगे, मैं बता रहा हूं 3 महीने के बाद ऐसा खाओगे 3 साल की कसर निकालोगे। और आपने देखा होगा कई जनों ने वेट लॉस किया, फिर जब बढ़ते हैं ना तो पूरे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली हर काम होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं वेट अगर भरा हुआ है तो कितने साल में भरा? फॉर एग्जाम्पल 10 साल में भरा, 5 साल में भरा, तो उसको 5 साल दो तो कम करने के लिए, या 5 महीने तो दो। आप कहेंगे 15 दिन में कम हो जाए, तो ये तरीका सही नहीं है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम मन के साथ लड़ते हैं, और जब हम मन के साथ लड़ते हैं ना, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब आ जाता है। मन के साथ लड़ना नहीं है, मन के साथ दोस्ती करनी है, मन को धीरे धीरे मनाना है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको नॉनवेज बंद करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो आज से नॉनवेज बंद ऐसे नहीं, क्या कहेंगे? आज से नॉनवेज कम। ये जो 3 इडियट्स मूवी देखी थी आपने, मैं उम्मीद करता हूं सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो प्लीज देख लें। उसमें ना आमिर खान बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलते हैं, यार ये जो दिल है ना, इससे ना तू हमेशा बोला कर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और वो समझता है सब ठीक है और वो खुश होने लगता है। ये जो मन है ना, पावरफुल है, लेकिन सीधा साधा है, सबका मन सीधा साधा है, एक क्यूट सी एनर्जी है, ऐसे कह सकते हैं। और आप इसको जैसे कहते हो ना वैसे ही मानता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं, चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो क्या करना है? आज से नॉनवेज कम। और कुछ लोग हैं, कुछ फिल्म स्टार्स हैं, कुछ जिम्नेशियम्स हैं, जिन्होंने मन के साथ झगड़ा किया और वो डिप्रेशन में आ गए। एक रिसेंट डिप्रेशन का केस हमने देखा, आप सबको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत। सब मन का खेल, मन के साथ झगड़ा किया, मन जीत गया। झगड़ा मत करो, वो जीत जाएगा, आप उससे लड़ नहीं सकते। ये कैसे है? प्लीज ध्यान से सुनना, तो कुछ मेरे एक्सपीरियंस में है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ मुझसे आपको कोई काम निकालना है,
और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मस्कुलर हूँ, इन्फ्लुएंशियल हूँ, और आपको मुझसे कोई काम कराना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? जस्ट इमेजिन आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और आपको उससे कोई काम कराना है, तो आप उसको क्या करोगे? उसको ऑर्डर करोगे कि रिक्वेस्ट करोगे? उसके साथ झगड़ा करोगे कि उसको प्यार से मनाओगे? ऑफ कोर्स प्यार से मनाओगे। आप उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो वो जीत जाएगा। पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, मन भी ऐसे ही है, पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंस कौन सी है? जैसे मैंने कहा, हम अपनी संस्कारों के साथ आते हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, तो मन साथ आता है, पावरफुल एनर्जी है, उसके साथ दोस्ती करो, उसको प्यार से मनाओ। आज से मीठा कम, बंद नहीं। मीठा बंद करने में लगेंगे, 2 दिन के बाद और ज्यादा खाएंगे। आज से मीठा कम। 4 चॉकलेट खाते हैं ना, 3.5 चॉकलेट खाएंगे आज। 1 हफ्ते तक 3.5 चॉकलेट ही खाएंगे, 1 हफ्ते के बाद 3 पे आएंगे। और कभी कभी ये कहेगा नहीं 4 खा लो, तो कभी कभी खा लेना, इसकी बात मान लेना। आप किसी को डोमिनेट करके काम नहीं करा सकते। जीवन प्यार से चलता है, मन भी प्यार से ही मानेगा, और इस प्यार से जीवन जीने को हम योग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को ले पाए। जो भी जीवन में छोड़ना है ना, उसके लिए गोल्डन रूल बना लें, घाई नहीं करनी है, धीरे 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 सब करना है, प्यार से भर के करना है, धन्यवाद से भर के करना है। एक सिंपल सी बात मैं जाने से पहले कह दूं आपको। मेरी दादी, ऑफ कोर्स आपकी दादी, आपकी नानी भी वैसे ही करती होगी, हर बात में कहती थी शुक्र है, शुक्र है। मुझे याद है एक बार मुझे क्रिकेट खेलते हुए धक्का लग गया। ध्यान से सुनना प्लीज, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिकेट खेलते हुए मुझे धक्का लग गया और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, अभी भी निशान है मेरे घुटने पे उसका। तो मेरे दोस्त ना, एक पैर पे मैं चल पा रहा था, मेरे दोस्त पकड़ के मुझे घर लेके आए, और मुझे वो सीन याद है अभी भी। मेरी दादी ऊपर सोफ़ा पे बैठी थी और मैं नीचे बैठा, मेरे दोस्त बाजू में रुके थे, और मेरी मम्मी डेटॉल वगैरह लेके आई उसको क्लीन करने के लिए। और फिर भी दादी ऊपर बैठ के कह रही है चलो शुक्र है, शुक्र है, दूसरी टांग में तो नहीं लगा। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा इतना खून बह रहा है और वो कह रही है शुक्र है, शुक्र है। मुझे याद है मैंने कई महीनों तक अपने दादी से बात नहीं की थी, और मुझे रिग्रेट होता है आज भी इस बात का कि मैंने कितने महीने दादी से बात नहीं की। और आज पता चल रहा है वो सही तो कह रही थी। अगर दोनों पैरों पे लगता तो मैं चल भी नहीं पाता, फिर भी एक पैर पे चल के तो आया। ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये जीवन को आनंदमय करने का मंत्र है। धन्यवाद करना, और धन्यवाद के लिए हजारों चीजें रोज मिलती हैं हमें। सिंपल सी चीज, कुछ ना करो, जो आपके प्लेट में आपको मिल रहा है ना डेली, वो करोड़ों लोगों को अपने प्लेट में नहीं मिलता। जो आप रोज खाना खाते हैं वो करोड़ लोग नहीं खा पाते। तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खाने से पहले 2 मिनट हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करके फिर खाना खाना है। ऐसे हर बात में अगर आपने धन्यवाद सीख लिया तो आपको खुश होने से, आनंदमय होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी धन्यवाद के भाव के साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्वस्थ भारत योगा केंद्र के साथ ऑनलाइन ज़रूर जुड़ें अगले 1 हफ्ते, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। मैं फिर से एक्सेलसियर एजुकेशन सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि एक वीडियो पोस्ट करना है, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा, लेकिन लाइव सेशन में टेक्निकली पॉसिबल नहीं था वो वीडियो कहना। वो एक थैंक नोट करना चाहते थे। मैं धन्यवाद आपका करता हूं कि आपने मुझे ये चांस दिया। सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का, जो भी जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और इसी प्रकार आप जुड़े रहें। योग हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है और एक नई चैनल पे, एक नए रास्ते पे हमें लेके आता है, जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ आनंदमय होना है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप इस राह पे चलेंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। फिर से जो भी इस सेशन को करने के लिए जिन्होंने भी साथ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरिओम तत्सत। थैंक यू। On behalf of Excelsior Education Society, KB and SC Junior College of Arts, Commerce and Science for Girls, like to thank an eminent personality, Mr. Pradeep Potwani sir, for showing the importance of yoga in human life, especially how it is important and how we should treat it as a part of our diet. With this, I would like to thank our chairperson, Dr. Harsh Khanna madam, our managing director, Dr. Sai Kiran sir, our director, Mrs. Pushpa Narang madam, our principal, Dr. Sumati Balchandra, and a whole Excelsior family. I would also like to thank all the members who had taken part and given their precious time for attending the session. Thanks to all. Hari Om. Namaste.